सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भगवान के मूल स्वरूप सत्य स्वरूप का निरूपण है। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चित आनंद स्वरूप है। ये तीनों अलग अलग नहीं है। जो सत्य है ना वही चित्त है, वही आनंद है। अब सत्य किसे कहते हैं? सत्य मतलब सत्य वस्तु। संसार में दो चीजें हैं, एक सत्य है, एक असत्य है। सत्य जो कभी ना बदले और असत्य जो हर क्षण पल पल बदल रहा है। आप जब विचार करिएगा, अपने आप से सवाल जवाब करिएगा, अनुभव के धरातल पर खुद को ले जाइएगा, तो केवल एक ही चीज है जो कभी नहीं बदला है। पता है क्या? हमारी आत्मा, हमारा भीतरी स्वरूप। बाहर की सारी चीजें बदल रही हैं, हर पल बदल रही हैं। ये देखिए कुटिया कितना सुंदर बन गया है ना। अभी 2-3 साल के बाद देखिए कलर फेड हो जाएगा। हम सब जब जन्म लेते हैं तो कितने सुंदर सुंदर होते हैं, गाल अच्छे होते हैं, होठ अच्छे होते हैं, आंख अच्छी होती है, बाल सब काले होते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं सब थोड़े और सुंदर होते हैं। उसके बाद सुंदरता का जो ढलान है वो शुरू हो जाता है। तो सत्य क्या है? अपने आप को जब आईने में खड़े होकर देखे आप, तो कभी ऐसा अनुभव हुआ क्या कि अरे अब तो हम पुराने हो गए ना? हम ये सोचते हैं ना कि ये शरीर थोड़ी पुरानी हो रही है, हम तो अभी वैसे के वैसे हैं। तो जो सत्य तत्व है ना वो कभी नहीं बदलता, और वो इस संसार में केवल दो तत्व है, और मूल रूप से कहा जाए तो एक ही है, परमात्म तत्व और उसी के अंश हम आत्म तत्व। तो ऐसे परमात्मा का निरूपण किया गया है कि जो सत्य तत्व है वही चिद है। चिद मतलब ज्ञान स्वरूप। अब ज्ञान स्वरूप किसे कहते हैं? जिसे भैया फोन लेके आप दूर जाइए, हमको इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। कोई भी होगा अगर फोन उठा लिया ना तो फिर हम उसको क्षमा नहीं करेंगे, श्राप देंगे भयंकर। फोन नहीं, इधर उधर की बातें नहीं, आप हम पे कृपा कर दीजिएगा थोड़े समय के लिए ना। जरूरी फोन है तो आप कैंपस से बाहर जाइए, बात करके आ जाइए। तो चिद तत्व जो है, सत्य तत्व का निरूपण किया। चिद तत्व मतलब ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप मतलब दो चीजें होती हैं। एक चीजों को जानने के लिए एक संसाधन की आवश्यकता पड़ती है, और एक तत्व ऐसा है, वस्तु ऐसा है जिसको जानने के लिए किसी संसाधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब आप कमरे में हैं और कोई पूछे कि ये बताओ वो हैंगर पे एक कपड़ा टंगा है, किस रंग का है? तो उसके लिए प्रकाश चाहिए, तभी तो आप देख के बताएंगे। अगर अंधेरा है, बिजली चली गई, रात के 9 बजे जाना है शादी में, समझ ही नहीं आ रहा क्या पहने क्या नहीं पहने। वो तो अच्छा है, मोबाइल का जमाना तो जला के आदमी देख लेता है। तो प्रकाश चाहिए तभी नजर आता है कि क्या चीज है सामने। लेकिन अगर कोई पूछे तुम कहाँ हो, तो आप तुरंत कहते हो अरे हम बैठे हैं ही बेड पर या कुर्सी पर। आपने खुद को कैसे जाना? क्या टॉर्च दिखाया खुद को? नहीं, क्योंकि हम स्वयं प्रकाश हैं। हम खुद से खुद को जान लेते हैं। तो ये जो हमारा स्वरूप है ना, ऐसा ही परमात्मा का स्वरूप है, वो स्वयं प्रकाश है। उसे कहते हैं चिद तत्व। जो सत्य है वही चिद है, और वही सच्चिद आनंद स्वरूप। आनंद मतलब वो कहीं और जाकर के खुशी नहीं ढूंढता है। हमारी भी यही आदत है, हम भी कहीं और जाके खुशी नहीं ढूंढते हैं। ये हमारा भ्रम है कि मोमो खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, खीर पूरी खाएंगे तो हमें बड़ा मजा आएगा। नहीं, वो हमारे मन की ना विच्छिन्नता है, मन की चंचलता है, मन की जो पागलपंती है ना, ढेर सारा ख्याल कि ये खा ले, वो खा ले, ये कर ले, वो कर ले, यहाँ जाए वहाँ जाए। फाइनली होता क्या है सुख? आप समझिए, जब हमारे भीतर की इच्छाओं का पूरा होता है वो बाहर के संसाधनों के द्वारा, और दूसरी इच्छाओं का जन्म नहीं होता है, तो उसके बीच का जो स्वरूप है ना हमारा, शांति जो हमारे भीतर की ना, वही सुख स्वरूप है।
जैसे इच्छा जन्म लिया वैसे ही फिर शुरू कोशिश। बेसन लाएंगे दुकान से, फिर बैगन काटेंगे, आलू काटेंगे, फिर लपेटेंगे, फिर तलेंगे, फिर उसको खाएंगे, फिर खा के कहेंगे अरे बहुत खा लिया, वो इतना कौन कहा था खाने के लिए। तो एक एक विषय सुख को पाने के लिए कितनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और फिर फाइनली हमको कुछ सुख का अनुभव होता है। लेकिन वो सुख है नहीं, वो खाली इच्छाओं का गिर जाना, इच्छाओं का क्षण भर के लिए पूरा हो जाना, और उस पूरा हुए समय में दूसरे इच्छा का न उठना, जो शांत स्वरूप हमारे आत्मा का है ना, वो हमको सुख स्वरूप अनुभव होता है। जीवन में 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इन अवस्थाओं पे बात करेंगे। 3 काल हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। इनका हमारे जिंदगी में क्या असर है, किस तरह से हमारे जीवन को ये प्रभावित करते हैं। बहुत सारी चीजें जानने समझने को हमें समय समय पर मिलेगा। तापत्रय विनाशाय, भगवान की कृपा से हमारे जीवन के तीनों ताप का सदा सदा के लिए शमन हो जाता है, नाश हो जाता है। ये 3 ताप कैसे हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक मतलब भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, प्राकृतिक जो आपदा है वो आदि दैविक। आदि भौतिक हमारे शरीर में बुखार हो गया, फोड़ा हो गया, दर्द हो गया, चोट आ गया। और आध्यात्मिक जिसका कारण बाहर कोई नहीं है, बैठे मुंह लटका के, क्या हुआ कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मन बड़ा उदास उदास सा है, या किसी ने तकलीफ दे दिया, कोई अप्रिय बात कह दी, बुरा लगने वाला। जब हम खुद को जानते हैं, समझते हैं ना, तो कोई कुछ भी कहता है हम पे उसका असर नहीं होता, क्योंकि हमको मालूम होता है कि हम कौन है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। स्केल मिल गया हो। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जिसकी आँखों पे पर्दा नहीं है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है। जिसकी आँखों पे पर्दा नहीं है।
नहीं है। हम तो पीते हैं भक्ति का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। यह कोई पानी नहीं है, यह कोई और पानी नहीं है। गाते हैं हरदम। लोग मंदिर में जाते हैं हरदम, वहाँ राधे राधे गाते हैं हरदम। राधे कृष्णा तो मन में बसे हैं, राधे कृष्णा तो मन में बसे हैं। ये किसको पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, वेद व्यास महाराज की जय, शुकदेव जी भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं, कथामृतरसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। अज्ञानध्वान्तविध्वंसकोटिसूर्यसमप्रभा, सूताख्या हि कथासारं मम कर्णरसायनम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमवेदकृत्यम्, द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दु,
तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण कर लिया, ऐसे महापुरुष हैं सुखदेव जी महाराज। जब उनका जन्म होता है, माँ के गर्भ से भूमिष्ठ होते हैं, तो अपने नाल को, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके नाभि से जुड़ा हुआ कुछ रहता है तत्व, उसे ले करके कंधे पे रख करके जंगल की ओर चलने लगते हैं। अब किसी का बेटा जन्म ले और वो विरक्त हो जाए, घर परिवार छोड़ करके अरण्य की ओर प्रस्थान करे, तो उसकी हालत क्या होगी? विरह वेदना में कातर होकर के पिता श्री व्यासदेव जी महाराज पुत्र पुत्र पुकार रहे हैं, और सुखदेव जी पीछे नहीं देख रहे हैं, चले जा रहे हैं आगे की ओर। जब जंगल में पहुंचते हैं तो जो वहां की पेड़ पौधे लताएं हैं वो सुखदेव जी से आत्मभाव प्राप्त कर लेती हैं। और जब आत्मभाव प्राप्त होता है ना, तो दूसरे के मन की बात हमें मालूम चल जाती है। तो वो जवाब देती हैं कि आप किन्हें पुत्र कह रहे हैं। वृक्ष व्यासदेव जी को ज्ञान दे रहे हैं कि इस संसार में सब साधक हैं, कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का पति नहीं है, कोई किसी का रिश्तेदार जान पहचान वाला नहीं है। हम सब इस दुनिया में आए हैं किस लिए? खुद को जानने समझने के लिए, अपने जीवन में मुक्ति का मार्ग सिद्ध करने के लिए। इस जन्म में जो पुत्र है वो अगले जन्म में पिता हुआ, किसी जन्म में पत्नी हुआ, आएगा। बहुत सारी कथाएं हम लोग सुनेंगे। जड़ भरत की कथा आता है भागवत जी में। तो जड़ भरत जी एक जन्म में राजा बनते हैं, अगले जन्म में वो ब्राह्मण बनते हैं, हिरण बनते हैं, ऐसे जन्म बदलता रहता है उनका। एक और कथा आता है जिसमें जो पति थे वही पत्नी बन जाते हैं, पुरंजनोपाख्यान आता है उसमें। पत्नी पति बन जाती है, दोनों का कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है। मतलब इस जन्म में जो पति पत्नी है, अगले जन्म में उल्टा हो जाते हैं, बिछड़ते नहीं, एक साथ रहते हैं। तो इससे सीख मिलती है कि पति पत्नी आपस में सामंजस्य बना के रखें अपने आप में, नहीं तो अगर कहीं एक दूसरे के ऊपर अत्याचार कोई करेगा और अगले जन्म में मान लो आज का पति पत्नी बन जाए और पत्नी पति बन जाए, तो बहुत सासत होने वाला है ना। तो इस तरह से समझा रहे हैं कि इस संसार में कोई किसी का संबंध ही नहीं है, व्यवहार काल में संबंध है, परमार्थ में कोई संबंध नहीं है। पिताश्री को उपदेश देते हैं वृक्षों के माध्यम से सुखदेव जी, और कहते हैं कि हे पिता, हमें हमारी स्थिति में बने रहने दीजिए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे हृदय में आपकी कृपा बनी रहे ताकि हम अपने उद्देश्य में सार्थक हों। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसस्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। एक बार की बात है, भगवत कथा मृत का रस स्वादन करने के लिए, आनंद लेने के लिए। कथा भी रस है, जैसे आम का रस पीते हैं आप लोग, संतरे का रस पीते हैं, गन्ने का रस पीते हैं ना, प्रेम का रस कोई पीता है, उसी तरह कथा रस है। इसी वजह से सब कुछ हम भूल करके कथा में, सत्संग में डूब जाते हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लो सत्संग,
जो सुख लो सत्संग, जो सुख लो सत्संग, जो सुख लो सत्संग, जो सुख लो सत्संग। संसार के समस्त सुखों को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और जो सत्संग का हमको सुख मिला ना, इसको थोड़ा सा रख दिया है ना, तो समस्त सुख जो है ना ऊपर उठ जाएगा, सत्संग का सुख भारी हो जाएगा। तो सूत जी कथा सुना रहे हैं और सौनक जी अपने जीवन की जिज्ञासाओं के बारे में पूछ रहे हैं कि हे सूत जी, क्या कोई ऐसा कथा है, ऐसा ज्ञान है जिसको जान लेने से, सुन लेने से संसार के अंदर जीवन जीने के कारण जो तकलीफ होती है, जो तनाव होती है, जो हमारे हृदय में, हमारे मन में पीड़ा उत्पन्न होती है, उसे सदा सदा के लिए हमको छुटकारा मिल जाए? ऐसा कोई है साधन, ऐसा कोई माध्यम है? कृपा करके हमको बताइए। जब ऐसा सवाल करते हैं तो सूत जी उत्तर देते हुए बताते हैं कि हे शौनक जी, आपके हृदय में जो विचार आया है बड़ा उत्तम विचार है। इससे न केवल आपका लाभ होगा बल्कि और मानव जगत में जो जीव हैं उनको भी बहुत लाभ प्राप्त होगा। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। शुकदेव जी के द्वारा कही गई केवल एकमात्र ऐसी कथा है जिससे कलिकाल के प्रभाव से जीव अपने आप को बचा सकता है, कलमशों से खुद को दूर रख सकता है। भागवत कथा, उसका प्रवचन। जब सूत जी ऐसा बताते तो सौनक जी कहते हैं, महाराज सुनाइए, ताकि जीवन का जो ये दुख है, दर्द है, पीड़ा है, सब समाप्त हो जाए। राजा परीक्षित को शुकदेव जी कथा सुना रहे थे। उस समय देवतागण, कथा की महिमा की बात हो रही है, अमृत का कलश लेके आए और कहे कि शुकदेव जी, राजा परीक्षित तो इसलिए कथा सुन रहे हैं क्योंकि उनकी अगले 7 दिनों में मृत्यु हो जाएगी, तो ये अमृत हम उनको पिला के अमर कर देते हैं और ये कथा हमको दे दीजिए। शुकदेव जी ने उन सब लोगों को डांट के भगा दिया। बोले, तुम सब बनिया हो, अगर श्रद्धा भाव से आते कहते कि हमको कथा सुननी है ना तो हम सुनाते, लेकिन सौदागर होके आए हो कि ये ले लीजिए, उनको दे दीजिए, बदले में कथा हमको सुना दीजिए, ऐसा हमारा स्वभाव नहीं है। ठीक? तो शुकदेव जी ने देवताओं को भी भागवत जी की कथा नहीं सुनाई। अब यहाँ 2 बात हम कहना चाहते हैं। पहला ये कि आप लोग अच्छे से जान लीजिए, मैं कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ। किसी भी वक्ता से अगर आप कथा सुन रहे हैं और उसने अगर सौदा कर लिया ना, तो हमको 20,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, तो सुनना है तो सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसे लोगों से कथा सुनने का कोई लाभ होता नहीं है। ठीक है ना? कथा किस लिए कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, मतलब अगर आपको खरीदार और विक्रेता बनना है तो आपकी अपनी दिलचस्पी है, लेकिन जो आदमी धन पर ही अपना दिमाग टिका के रखा हुआ है उसको कथा वथा से कुछ मतलब नहीं है। उसको खाली धन चाहिए। वो कितना नोट सामने चढ़ा है ना, उसका दिमाग इसी पे रहता है। कम चढ़ गया तो फिर बेचारा उसकी अंदर से बैटरी डिस्चार्ज रहेगी। आपको बताऊं, मैं गया था गोपालगंज कथा सुनाने। हम उनसे कहते हैं हम 1 पैसा आपसे मांगे नहीं है, तो प्रेम से हमारा जो स्नेह सम्मान है, आदर है, हमको जो संसाधन है ना वो दे दीजिए। उन्होंने कुछ नहीं ठीक से आयोजित किया था। हम 2 दिन सुनाए और तीसरे दिन फोन किए, गाड़ी आई, हम चले आए अपने घर, मम्मी के पास, माता जी के पास। जब 1 रुपया मांग नहीं रहे हैं तो आपसे 2 ही चीज़ तो मांग रहे हैं, हमको एक अच्छा सा साउंड सिस्टम। हमने निर्मला अम्मा से भी यही कहा था कि देखो साउंड सिस्टम से कोई कंप्रोमाइज़ मत करिएगा, बहुत अच्छा आपने सर्विस दिया है,
म्यूजिशियन के साथ कोई कंप्रोमाइज़ मत करिएगा, बाकी हम 100% हर कंडीशन में एक्सेप्ट हो जाएंगे ना। तो बहुत अच्छा सबका संगत मिल रहा है। आप आर्गन पे संजय जी हैं, मंडी से हैं, और ढोलक पे नागेंद्र जी, ऑक्टोपैड पे बबलू जी हैं। इन सब के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छे कलाकार लोग हैं और बहुत आपको आनंद आने वाला है। तो हम बता रहे थे ना कि कथा में जब सौदा हो ना, तो वो कथा सौदा होते ही बेकार हो जाती है। ठीक। दूसरी बात, आप लोग बहुत गूढ़ बात जान लीजिए कि ये देवता लोग जो है क्या कर रहे हैं, अमृत पिला देंगे और सुखदेव जी अमर हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे ना। और फिर क्या, फिर तो जीने मरने के चक्र से छुट्टी। अमर होना तो हर कोई चाहता है। अच्छा मान लीजिए आप अमर हो गए, तो आपको डर रहेगा किसी बात का? डर रहेगा? नहीं डर रहेगा। लेकिन जब राक्षस हमला करते हैं देवलोक पे, इंद्र अपना सिंहासन छोड़ के भाग जाते हैं। अरे 20 नहीं 50 गदा मारे राक्षस, रावण चाहे असुर, आप तो मरने वाले नहीं हो ना, क्योंकि अमृत का पान किए हो। तो अमृत के पान के बाद भी अगर डरने की प्रवृत्ति किसी में कायम रहे, बरकरार रहे, तो क्या मतलब है उसका पान करना। अब एक अच्छी बात आप लोग जान लीजिए, बहुत मर्म की बात है। जो कुछ भी कर्म से प्राप्त होगा, ध्यान से सुनिए, कान इधर रखिए, जो कुछ भी कर्म से प्राप्त होगा वो कभी भी नित्य नहीं होगा, हमेशा अनित्य होगा, नाशवान होगा। केवल ज्ञान से जो अनुभव होता है ना, वो नित्य होता है, जो कभी कभी बदलता नहीं, हमेशा एक जैसा रहता है। अब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो कर्म हुआ था, उसमें से अनेक प्रकार के वस्तु जन्म लिए थे, उत्पन्न हुए थे। तो कर्मजन्य अमृत नहीं, दुनिया की कोई चीज हो, उससे परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। अच्छा मजेदार बात यह है ना कि खुद को जानने के लिए कोई काम करना ही नहीं है आपको, सब काम छोड़ देना है। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि खाना बंद कर देना है, नहाना बंद कर देना है। हाँ, घर में किसी से बात ही नहीं करेंगे, मुंह फुला के कोने में बैठे रहेंगे। कहा तो भाई खुद को हम जानने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, तो इसलिए हम कमरे में एकांतवास कर रहे हैं। ये फालतू बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहेंगे हमारा मौन व्रत है, और दिन में 20 पर्ची लिखेंगे। अरे मौन का मतलब होता है संयम में रहना, संयम में बात करना। जितना जरूरी उतना बात करना गलत नहीं है, वो मौन ही में आता है। अब अनावश्यक बकैती करना, इधर बड़बड़ 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 बड़बड़, 2 मिनट के बाद में 20 मिनट का चक्कर काटना, अपना भी खराब करना समय, दूसरे का भी खराब करना। ठीक। तो कर्म से कोई चीज आप प्राप्त करिएगा वो स्थायी नहीं रहेगा। ये नियम आप अपने जीवन में पाल लीजिए। मतलब पैसा रुपया जवानी कुछ भी कर लीजिए। लोग जिम जाते हैं, योगा करते हैं। हमसे कोई कहा रामदेव बाबा के दढ़िया पहले पाका पाका दिखता था, अब सब करिया दिख रहा है, काम आज रहा है। सच्ची बता रहे हैं। तो हमने कहा रामदेव बाबा का मन हुआ रंगवा लिए होंगे भाई, क्या करना है। तो रंगवा के अब जवान थोड़े ना हो जाएंगे, अंदर का मशीन तो धीरे 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 खराब ही होना है। हमको भी लोगों ने कहा बाल रंगवा लो, करना हम नहीं रंगवाएंगे, ऐसे नेचुरल जो सौंदर्य है उसका अलग ही आनंद है। तो कर्म से जो हम चाहते हैं ना कि आनंद मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, समृद्धि मिल जाएगी, जीवन के लिए सब जरूरी है। हम इसे मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसी में पड़े रहना, अटके रहना, लिपटे रहना, वो जीवन की समझदारी नहीं है। जितना हो सके समय निकाल के भजन करना, कीर्तन करना, सुमिरन करना। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण कृष्णा हरे। बीच बीच में कीर्तन ना जानबूझ के इसलिए करते हैं
कीर्तन के श्रवण से, गान से जो गलतियां हो जाती ना, हम सबका मन इतना चंचल है, जैसे मौका मिलता है सरक जाता है, इधर उधर बहक जाता है। फिलहाल मेरी तो मजबूरी है कि बहकता भी है तो कम बहकता है, इतने ढेर सारे लोग सीसीटीवी कैमरा बन के ताकते रहते हैं। हाँ, तो आपको तो खाली हम अकेले देख रहे हैं इस समय, हमको तो 20, 25, 30, 40 आंखें देख रही हैं। तो थोड़ा सा आदमी को लगता है कि आप दिल में दिमाग में कुछ सोच रहे हो, कोई समझ नहीं पाया, ये बेवकूफ़ी है हमारी। आंखों में ना आपके भीतर की हर बात नजर आती है, तो चाहे कितना भी रहोगे छुप छुपा के, वो छुप नहीं रह पाती है। ठीक, तो इसलिए मन की चंचलता है, कथा से जब इधर उधर मन भागता है, कीर्तन कर लीजिए, मन एकदम से तल्लीन हो जाता है। सूत जी बताते हैं शौनक जी को कथा सुनाते हुए कि एक बार की बात है, सनकादि जी से नारद जी की भेंट होती है। ये चारों ब्रह्मचारी हमेशा घूमते रहते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते हैं। जब नारद जी को देखे तो नारद जी का मुंह ऐसा लटका था, उदास थे। सनकादि पूछे कि कौन सी तकलीफ आपको आ गई है? न बच्चे, न पत्नी, न साड़ू भाई, न समधन, न सड़ुआइन, ये सब समझते हैं आप लोग? साड़ू के किसको कहते हैं? वाइफ के बहन के हस्बैंड को। हम कहे हिमाचल में कुछ और ना कहा जाता हो। तो जो रिश्ते नाते कहीं कोई है ही नहीं, कहीं कोई खर्चा वर्चा नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, फिर कहाँ आपको तकलीफ है, पीड़ा है? नारद जी उत्तर देते हैं, कहते हैं हम पृथ्वी लोग गए थे। कहाँ? हम लोगों के शहर आए थे। नारद जी बोले वहाँ गए ये सोच के कि सबसे उत्तम लोग जो है ना पृथ्वी है, बड़ा कीर्तन भजन होता है, लोग एकदम सुमिरन में डूबे रहते हैं, भगवान का जप करते हैं, कथा सुनते हैं। जब पृथ्वी लोग आए तो हमने देखा, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, नासिक गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग, सेतुबंध, नाना प्रकार के जगहों पर गए। मन को संतोष देने वाली शांति कहीं नहीं प्राप्त हुई। हम लोग क्या चाहते हैं जिंदगी में, कभी सोचा? क्या चाहते हैं बताइए? खूब अच्छा सा घर बनाते हैं, उसको सुंदर तरीके से सजाते हैं, जैसे हमारी कुटिया बहुत सुंदर है, आप लोग देखिएगा अच्छे से, बहुत मेहनत किया, इतना सुंदर बनाते हैं। फिर भोजन आदि करके एक अच्छा सा पंखा चला के, चाहे कूलर चाहे एसी, और बिस्तर सुंदर सा हो, साफ सुथरा, उस पे लेट जाते हैं। दिन भर का जो थका हुआ जीवन है, शरीर है, हाँ, सोचते हैं आराम मिलेगा। आराम जो है ना वो असल में शांति का ही स्वरूप है। जब मन इधर उधर व्यवहार करना बंद कर दे, एकदम शिथिल शांत हो जाए, जब शांत होता है मन ना, तो आपके अंतरतम से जुड़ा होता है, उसे अंदर वाला जो स्वरूप है ना उसका रस मिल रहा होता है, वही आनंद हमको देता है। तो नारद जी कहते हैं संतोष देने वाली शांति कहीं नहीं मिली, नगरों में, गांव में, कहीं नहीं, कहीं नहीं तो कहीं नहीं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदरम हरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः, मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्योपद्रुताः, पाखंडनिरताः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहाः। नारद जी कहते हैं पृथ्वी लोक पर हम गए तो गृहस्थ लोगों में देखा न सत्य का पालन करने का भाव रहा, न पवित्रता रही, न दया रहा, न दान रहा। अब मैं किसी पर निजी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, आप सब लोग सफाई को समझना है ना तो अपना अपना किचन देखिएगा। हाँ, बेडरूम में तो बाद में घुसिएगा, किचन देखिएगा। ऐसा ऐसा बर्तन लोग रखते हैं
अब कोई गलती सही में निशाने पर लग जाए तो वो अपने ऊपर नहीं लेगा, पूरा करिया लगा हुआ है, अगर खुरच दिया जाए ना तो कम से कम 2-3 mm का उसमें से कचरा निकल जाएगा, पेंदी से, हैंडल के पास से। ये क्यों जमा होता है? उसका एक ही कारण है, बर्तन धुलते समय असावधानी, लापरवाही। थोड़ा थोड़ा जमा होते 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 पूरा एकदम लेयर बन जाता है। जीवन में स्वच्छता बहुत जरूरी है। अगर आदमी का घर, बर्तन, बिस्तर, कपड़ा नहीं साफ होगा तो अंतःकरण उसका कभी नहीं साफ होगा। ये जो साफ सफाई करने की, रखने की प्रवृत्ति होती है ना, यही प्रवृत्ति हमको भीतर से स्वच्छ रखने की क्षमता देता है। तो बाहर से हम भीतर जाते हैं, कभी भी सीधे सूक्ष्म चीजों को हम समझ नहीं सकते। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएंगे तो जा सकते हैं, पहुंच पाएंगे। ठीक है, मन को किसी ने देखा है क्या? देखा है मन को? अरे मन है ही नहीं, सच्ची बता रहा हूं। आप खोजिए, खुद से बात करिए, मन हमारा कहाँ है? भेजे में है, कहीं पकड़ में आएगा? नहीं। मन उस स्थिति का नाम है जहां पर अनेक प्रकार के विचार उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं। उसी को मन कहा गया। शास्त्र में कहा गया है संकल्प विकल्पात्मको मना। संकल्प और विकल्प मतलब ये करें, ये ना करें, ढेर सारे ऑप्शन जो ख्याल में हमारे आते हैं ना, वो मन है, उसकी जो प्रवृत्ति है। तो सत्य नहीं है, पवित्रता नहीं है, दया तो एकदम नहीं है। रोड पे कोई घायल पड़ा हुआ हो, व्यक्ति सोचता है कौन लफड़े में जाए, हाँ धीरे से अपना यात्रा पूरा करो, मंजिल की ओर चलो। अरे हम किसी की मदद करेंगे तो हो सकता है कभी हम उसी हालत में पड़ जाएं, और प्रकृति, परमात्मा और ये सृष्टि क्या है ना, जैसा करते हैं वैसा हमको मिलता है। हम मदद करेंगे तो हमें मदद मिलेगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारे साथ भी वैसा ही होगा। और ये नियम हर जगह लागू होता है। दान की प्रवृत्ति नहीं है। खैर हम कथा के 7 दिन में एक बार भी दान पे बात ही नहीं करेंगे। जहाँ लिखा रहता है ना कि दान करने के बारे में बताओ, तो उन मुद्दों को तो हम ऐसे छोड़ देते हैं, क्योंकि सबको मालूम है दान करना चाहिए। ठीक है ना, ये बात बताने वाली थोड़े ना है। अगर दान करवाना है अपने लिए तो बोलो, हमको ना यहाँ पे शादी में कुछ रुक्मिणी जी के आपसे वो साड़ी साया ब्लाउज चाहिए तो इसलिए दान वाली बात हम नहीं करते हैं। ठीक है, अब एक बात इतना समझ लीजिए कि दुनिया में कोई चीज बेकार, बेवजह, ऐसे फालतू नहीं होता है। अगर आप कोई चीज किसी को दे रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि मंदिर में दान करो, बाबा जी को दान करो, पंडित जी को दान करो। कहीं कोई जरूरतमंद दिख जाए ना, आपका पड़ोसी, आपके रिश्ते में कोई बच्चा, कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी, कोई बेटा, भतीजा, चचेरा, ममीरा, उसकी मदद करिए। आपके प्रयासों से किसी की जिंदगी सुंदर हो जाए ना, ये आवश्यक है। ये आवश्यक नहीं है कि बाबा जी के पास कपड़ा पड़ा हुआ है चार्ट, तो आप भी ले जाके गले में कपड़ा पहना दो। खैर कोई मना नहीं करता है, लेकिन जहां जरूरी वहां दीजिएगा तो अच्छा होगा। बाबा लोगों को तो मिलता ही रहता है, लेकिन हम अपने पड़ोस में किसी की मदद कर दें वो बहुत जरूरी है। ठीक, तो आप जब कुछ किसी के लिए करते हैं ना, तो देखिए 2 तरह का खाता होता है। एक सीन खाता होता है, दृश्य अकाउंट, एक अदृश्य खाता होता है। ठीक ना, अदृश्य खाता जो दिखेगा नहीं आपको, लेकिन वहां भी खूब जम के डेबिट क्रेडिट होता रहता है। हम जैसे मान लीजिए किसी अच्छे कार्य के लिए 10,000 रुपए दिए, तो ये जो 10,000 की गड्डी है, नोट है ना, ये तो दिखेगा कि मैंने 10,000 रुपए दिया, लेकिन उसी वक्त 10,000 के मूल्य का जो पुण्य भाग हमको मिलेगा ना, वो दिखता नहीं है लेकिन मिलता है। तो कहीं आप किसी के लिए कुछ अच्छा करिएगा, तो जिस समय करिएगा उसी समय आपको तुरंत ऐड होता जाएगा खाते में। हाँ, यहाँ देर नहीं होता है, एकदम तुरंत ऐड होता है भगवान की कृपा से। तो ये दान के ऊपर बात आ गई। ठीक है, तो गृहस्थ लोगों में दान की कमी है। ठीक है, प्रवृत्ति की कमी है। अच्छा, इतना ही नहीं है, साधु संत लोग जो है ना, ये लोग विरक्त होते हैं। ठीक है, लेकिन अब उनके ऊपर कमेंट करना पता है बहुत कठिन काम है। ठीक है, तो
हम अपने को ही ले लेते हैं, ठीक है ना। हमारे पास 34 साल की उम्र में अपनी प्रॉपर्टी के नाम पर मेरा कैमरा, मेरा लाइट, मेरा माइक, मेरा फोन, मेरा टैबलेट, मेरे पास कुछ कपड़े, इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत तो विरक्त नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी विरक्तता मेरे अंदर है, कोई जमा पूंजी नहीं है। बाकी ये जो कुटिया है, ये जो स्थिति है, जो मंदिर है, ये सब यहीं का है, यहीं रहेगा, ठीक है ना। ये किसी को गलत फहमी हो कि हम अपना घर ऊपर लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे। जब तक जिंदगी मेरी है तब तक यहाँ रहे चाहे कहीं रहे, व्यक्ति रहेगा, परमात्मा उसको रखेंगे, सब वही प्रबंध करते हैं। तो साधु संत बाबा लोग, अभी एक वीडियो हमने देखा, उसमें एक बाबा जी बोल रहे थे कि हम भारत के सबसे महंगे गुरु हैं, हाँ? और एक प्रवचन का हमारे व्यवस्था पर, कार्यक्रम के आयोजन पर कम से कम 1 करोड़ का खर्च आता है। ये बात बोलने में भी उनको शर्म नहीं आई। अब यही बात अगर कोई कथावाचक निर्मला अम्मा को बोल देता, तो अगर निर्मला अम्मा की जगह हम होते ना, तो हम कहते कि अपना ज्ञान और अपना विवेक, आपको बधाई है, हमको नहीं चाहिए आपका साथ। इतना मतलब खर्चा होता है, लेकिन ये इतना अभिमान के साथ कहना गलत है, नहीं कहना चाहिए किसी को। और खर्चा कैसे हम तय करेंगे कि मेरे कार्यक्रम में इतना खर्चा हो? आयोजक की जो क्षमता होगी वो तय करेगा ना। अब जैसे किसी का मन है कि वो प्रसाद में लड्डू बांटे, किसी का प्रसाद में मक्खन खिलाने का मन है, उसकी जैसी क्षमता है। हो सकता है कोई वो गोल गोल लीची दाना होता है ना, जो छोटा छोटा वाइट वाइट होता है, किसी का मन हो कि हम वही दे पाएंगे, उससे अधिक नहीं दे पाएंगे। तो ये वो आयोजक तय करेगा ना। कथावाचक का काम है ज्ञान देना, अनुभव को साझा करना, सही बात बताना। आप अपना काम करिए। वो कहते हैं ना कैसे नहीं पकड़ेंगे तो ऐसे पकड़ेंगे। हाँ, 1 करोड़ रुपए व्यवस्था के नाम पे खर्च हो रहा है, तो फिर उनको चार्टर्ड प्लेन भी चाहिए और न जाने क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में फिलहाल। तो ये इसलिए बात कर रहा हूं कि एक तरफ हम कहते हैं मोह माया सब है दुनिया में, कुछ से मतलब मत रखो, सबसे अपने आप को निकाल लो। हाँ, पैसे के पीछे मत भागो, जितना पैसा इधर लाके चढ़ा दो। सोना पहन के क्या होगा, राजा बन जाओगे। तो कान की वाली, नाक की नथनी, गाले का जो लॉकेट है सब यहीं रख जाओ, यहीं रख जाओ। क्या करोगे सोना वोना पहन करके? ये सब फालतू बात है, बहुत चिढ़ होती है हमको। जो भी बात करिए उसको अनुभव के धरातल पे बात करिए, ठीक है, तो अच्छा लगता है। आपको कुछ चाहिए तो आप मांग लीजिए, हाँ, लेकिन ये भी एक्सेप्ट करिए कि हमको ये चीज पाने की इच्छा है। तो ये जो निरूपण था ये इस विषय पर था कि साधु संत विरक्त, मतलब दिखाते तो है कि हम रियल इमेज में हैं, लेकिन मन और विचार के अंदर बहुत सारी चीजें अनरियल होती हैं। अपरिग्रही जीवन होना चाहिए जो साधक होता है। मैं साधक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, चाहे उसमें गृहस्थ हो, चाहे साधक सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो। अपरिग्रह मतलब जितनी आवश्यकता है उससे अधिक एक भी चीज को ग्रहण नहीं करना, ठीक। हम ऐसी कोशिश थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं। एक बार की बात है, हमको कोई एक बड़ा अच्छा सा हेडफोन दे रहा था, तो हम कहे मेरे पास हेडफोन पड़ा हुआ है तो हम नहीं लेंगे, आप अपने बच्चों के लिए लाए हैं तो उनको आप दीजिए। ये तो आपको मालूम ही होगा कि मेरे को बहुत सारी चीजें गिफ्ट मिली हुई हैं, ठीक है ना। सच्ची बता रहा हूँ, इसमें कोई झूठ लाग लपेट वाली बात नहीं है। तो मेरी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसके बिना तो संभव नहीं है कुछ कर पाना, क्योंकि हमारे पास ना कोई मैनेजर है, ना कोई प्रबंधक है, ना कोई पीआर काम करने वाला ऐसा एजेंट है। तो सोशल मीडिया पे कंटेंट अपडेट करते हैं, वहाँ जिसको अच्छा लगता है, कोई गांव में, कोई शहर में, कोई घर में बुला लेते हैं। तो इसलिए इन संसाधनों का इस्तेमाल करना मेरी आवश्यकता है। कई लोग जो इंटरनेट पे देख रहे होंगे, आप में से सोच सकते हैं देखो ये कैसा मतलब हुआ, कहते हैं कुछ नहीं चाहिए और ये सब चीज़ें ताम झाम लगा के रखे हैं। तो समय के हिसाब से जो हमारी नई पीढ़ी है ना, बच्चा कच्चा लोग हैं,
उनके बीच में काम करना है तो आपको थोड़ा सा लटका झटका लपेट के रखना पड़ता है ना। हाँ, मतलब उनको अच्छा लगने वाला बाबा अगर नजर आएगा ना तो वो दोस्त बन जाएंगे, फिर सुनेंगे समझेंगे, कुछ न कुछ सीखेंगे समझेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आगे निरूपण आता है कि घरों में स्त्रियों का राज्य है। ये बात तो आप लोग तय करना कि घर के साम्राज्य पर किसका आधिपत्य है। भाई दुश्मन और साला, साला समझते हैं आप लोग, पत्नी का प्रिय भाई साला। भाई अपना जो है दुश्मन और पत्नी का भाई सलाहकार, साला सलाहकार बना है। स्त्री पुरुषों में कलह मचा हुआ है, द्वंद्व युद्ध हो रहा है, देख लेंगे तुमको। अरे दादा दादा, हम तो कभी कभी जो है ना देखते हैं, किसी के घर में जाते हैं, आप लोगों के घर में जाने का तो मौका मिलता नहीं है। जैसे लखनऊ चले जाएंगे, चाहे गोरखपुर चले जाएंगे, या पटना चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, तो बवाल देखते हैं बच्चों का, माता पिता का। हम कहते हैं इतना आसान तो नहीं है ये सफ़र जहाँ हम आए हैं। हाँ, तो अकेले रहना बहुत आसान है, और परिवार में कितने तरह के उलझन, कितनी तरह की चुनौतियाँ होती हैं। वो बस जाते हैं, 1-2 दिन 4 दिन रहते हैं, उतने दिन में समझ में आ जाता है। ठीक है। तो अच्छा, कलह का कारण क्या है? कलह का कारण जानते क्या है? असंतुष्टि, देखा देखी। उनके घर ये है तो हमको भी ये चाहिए। अरे कहाँ से आए? उनके वाले की हैसियत अलग है, तुम्हारे वाले की हैसियत अलग है। और ये हमारे हक में थोड़े ना कि हमारा मर्द ऐसा हो, हमारा पति ऐसा हो, हमारी पत्नी ऐसा हो। ये सब किस्मत का करिश्मा है, किसको कैसा मिलेगा। ये अगर आदमी के तय करने से, जो लोग सोचते ना प्रेम विवाह किए हैं तो हमारे पसंद की हमको मिली है। आप देखिए कितने प्रेम विवाह जो है बीच सफर में ही छुट्टी छुट्टा हो जाता है। पसंद तो अपनी थी लेकिन जीवन भर साथ नहीं निभा, तो किस्मत में वही था तो वही होना था। चाहे प्रेम विवाह करिए, चाहे पति पत्नी माता पिता की मर्जी से वाला विवाह करिए। हमारे कहने समझाने का मतलब है कि कलह का सबसे बड़ा कारण, ध्यान से सुनिए, असंतोष, अतृप्ति। अपने जीवन में संतोष बना के रखिए। ठीक है। जितना कुछ हमें बहुत जरूरी है उतना हम सबके पास होता है। समस्याएं कब शुरू होती हैं? जब हम बहुत अधिक चाहने लगते हैं। तो ये बहुत अधिक चाहना किसी भी चीज को तकलीफ दे होता है। महात्माओं के आश्रमों पर विधर्मियों का अधिकार हो गया है। ठीक है। अब ये बात समझने के लिए ऐसे समझिए कि आश्रम होता था एक ऐसा स्थान जहां पर सेवा होता था, परोपकार होता था, हाँ, ज्ञान का प्रचार प्रसार होता था। और तो छोड़िए, हम अपना अनुभव बताएं, हम ऐसे ऐसे आश्रमों में जाके पढ़ाई किए जहां हमसे भी पैसा लिए। आश्रम के मुखिया सन्यासी थे और हम भी साधक थे ना सन्यास वृत्ति में, लेकिन हमको भी वो लोगों ने फ्री में नहीं पढ़ाया। तो हमको बड़ा गुस्सा आया कि ये तो बहुत गलत बात है। मतलब हमको तो फ्री कर देते, हम कहाँ से पैसा कमाएंगे। अभी तो थोड़ा बहुत मिल जाता है। यहाँ आने से पहले जो स्ट्रगल था वो अलग तरह का था। तो आश्रमों में पूरा कॉर्पोरेट सिस्टम एग्जिस्ट करने लगा है, मतलब वहां पे स्थापित हो गया है। अभी किसी बाबा जी का आप मेल उठाइए, फेसबुक पे उनके टीम से बात करेंगे, आपको 20 तरह के प्राइस लिस्ट सामने आ जाएंगे। ये कोर्स का इतना पैसा, ये कोर्स का इतना पैसा। गलत नहीं है, मतलब कहीं कहीं खर्चा होता है तो पैसा तो लेना ही पड़ेगा, हम उनको पूरी तरह गलत नहीं कह सकते। लेकिन फ्री सर्विस वाला भी जोन होना चाहिए। जिसके पास पैसे नहीं है उसके लिए भी आश्रय स्थान मिलना चाहिए। इस समय ना कोई योगी है, ना कोई ज्ञानी है, ना कोई सत्कर्म करने वाला है। ठीक है। सत्कर्म उसे कहते हैं जिससे आत्मिक विकास हो, आत्मा की उन्नति हो, आत्मा का ज्ञान हो। बाकी सब ऐसे बेकार के काम हैं। जीवन गुजारा करने वाले काम सत्कर्म में कोटि में नहीं आते। सारे साधन कलिकाल में, कलिकाल रूपी दानों ने सबको जला के रख दिया है। पंडित जी लोग खूब पैसा लेते हैं, तय कर लेते हैं भाई 500 रुपये दिहाड़ा, दिहाड़ा नहीं दिहाड़ी हमारा है, 1000 रुपया है।
अब इस बात को लेकर भी बहुत 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 विचार विमर्श होता है आम लोगों में। बताओ, पंडितों को पैसा मांगना चाहिए? पंडित का काम है धर्म कराना, धर्म करना। हाँ, जिसकी जितनी क्षमता होगी उतना दे। भाई जिसके पास बाल बच्चे हैं वो अगर रिस्क में रहेगा तो बहुत मुश्किल होगी ना। पता चला 3 घंटा आपने पूजा कराया और 30 रुपए दे करके पंडित जी को गोड़ लाग लिया, पंडित जी सीताराम। तो हर घंटे का 10 रुपए अगर जोड़ोगे तो 12 घंटे में 120 रुपए मिलेगा। तो कुछ नहीं होगा, मेरा और उनको मार मार के घर से भगा देगी। ठीक है, तो घर परिवार है जिसका है, उसके सेवा का मूल्य आपको अदा करना चाहिए और बहुत अच्छे से। इस प्रकार कलिकाल के दोष से प्रभावित पृथ्वी वासियों को देखते हुए नारद जी यमुना तट जा पहुंचे। यमुना तट मतलब वृंदावन के किनारे। और वहां एक बड़ा आश्चर्य देखते हैं। क्या आश्चर्य है उस विषय पर हम जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनेंगे भजन और फिर उसके बाद कथा। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हो काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। मेरा एक नजर तुझे देखना किसी बंदगी से कम नहीं, करो मेरा शुक्रिया मेहरबान, तुझे दिल में हमने बसा लिया। आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। उलझाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले।
जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले। संभाले जो तेरा हुआ उसको क्या कोई संभाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले। मुरली वाले, मुरली वाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक आप सबसे निवेदन है ना कि कथा सुन रहे हैं ना, बच्चों की तरह कथा सुनिएगा। जैसे बच्चे होते हैं ना, वो जज नहीं बनते हैं, और जो कोई जज बनेगा ना उसको हम नहीं, उसको भगवान उठा उठा के कूटेंगे पीटेंगे, कहेंगे तुम कथा सुनने गए थे कि जजमेंट करने गए थे। तो अगर जज करने की किसी की इच्छा होगी तो फिर उसको मैं चाहूँगा एक दिन हम कथा का यहाँ पे आयोजक बनेंगे, उसको यहाँ बिठा देंगे और फिर हम लोग सुनेंगे उनको, क्योंकि जज तो बहुत ज्ञानी होते हैं हम लोग।